आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हमें एक सिस्टम दिया हुआ है, लेकिन वो जो सिस्टम दिया हुआ है वो एक मैट्रिक्स फॉर्म में दिया हुआ है। मतलब ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में दिया हुआ है वो सिस्टम हमें। तो हमें इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना। क्या मैंने आपको बोला कि आप x1 x2 x3 x4 x5 x6 मतलब जितने भी अननोन्स हैं उन अननोन्स की वैल्यूज निकालो। तो आप क्या करोगे, आप सिंपल इसमें गॉस एलिमिनेशन गॉस जॉर्डन लगाओगे और आप इसको सॉल्व कर दोगे। ऐसे नहीं, आपको जो मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया था वो सिखाया था लीनियर कॉम्बिनेशन। हम फर्स्टली इस क्वेश्चन में लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से पहले इसका सिस्टम बनाएंगे, क्योंकि आपको जो मैंने यहाँ पे सिस्टम दिया है वो मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में दिया है। तो हमें पहले सिस्टम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम सिस्टम बनाएंगे, उसके बाद हम गॉस जॉर्डन गॉस एलिमिनेशन अप्लाई करेंगे इस पर। डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन क्या दिया जाए। मैंने आपको क्वेश्चन में कह दिया कि आप इसका पहले सिस्टम बनाओ। तो हम लीनियर कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे फर्स्ट वाला, मैट्रिक्स वेक्टर। अगर सबको याद हो तो मैट्रिक्स वेक्टर को सॉल्व कैसे करते थे, x1 लिखते थे और उसके साथ हम लिखते थे कॉलम नंबर 1 पूरा का पूरा। अगर किसी को याद होगा तो हम ऐसे ही लिखते थे। उसके बाद हम प्लस लगाते थे, फिर x2 सेकंड कॉलम, फिर x3 थर्ड कॉलम, फिर x4 फोर्थ कॉलम, x5 फिफ्थ कॉलम, इसी तरह से ऑन चलता रहता है। फिर हम प्लस करवा देते हैं। जब प्लस करवाएंगे तो हमारे पास एक सिस्टम ऑलरेडी बन जाएगा। फिर हम एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना देंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के बाद हमें क्या करना है, हमें गॉस एलिमिनेशन या गॉस जॉर्डन से जस्ट सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे x1। x1 एज इट इज ऐसे ही लिखूंगा मैं। और x1 के साथ मुझे लिखना पड़ेगा फर्स्ट कॉलम पूरा का पूरा। ठीक है, फर्स्ट कॉलम है ये वाला, ये पूरा का पूरा। 1 1 0 1 0 0 0 0 0। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह से अब आएगा प्लस x2 और इसके साथ मैं लिखूंगा सेकंड कॉलम जो कि आएगा ये वाला। ठीक है, इसके बाद मैं प्लस लगाऊंगा, फिर लिखूंगा x3 और आएगा थर्ड कॉलम ये वाला। अब देखिए, मैंने यहाँ पे x1 के साथ फर्स्ट कॉलम, x2 के साथ सेकंड कॉलम, x3 के साथ थर्ड कॉलम, इस तरह से हर किसी के साथ मैंने उसका कॉरस्पॉन्ड कॉलम लिखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल x9 के साथ आएगा 9 कॉलम। तो आप देख सकते हैं 9 कॉलम यहाँ पे, और यहाँ पे मैं ऑलरेडी इसको लिख चुका हूँ। अब हम प्लस करेंगे, और पहले तो मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे x1 आ गया, सेकंड रो में x1 आएगा, थर्ड रो में x1 आएगा नहीं आएगा, फोर्थ रो में x1 आएगा बिल्कुल आएगा, फिफ्थ रो में x1 मल्टीप्लाई बाय जीरो, जीरो हो जाएगा तो हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, तो x1 ओनली मेरे पास आएगा फोर्थ रो तक, और थर्ड रो में नहीं होगा, और बाकी किसी भी रो में नहीं होगा। इसी तरह से x2 को कराएंगे, x2 फर्स्ट में आएगा, सेकंड में आएगा, थर्ड में आएगा, इसी तरह सो ऑन हम करते जाएंगे, और जिसमें जीरो है उसमें नहीं लिखेंगे। तो अगर मैं इसका कॉरस्पॉन्ड सिस्टम बनाऊं तो वो सिस्टम बनेगा x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 प्लस x4 इज इक्वल्स टू, अच्छा इस इक्वल्स टू क्यों लिख रहा हूँ, दरअसल यहाँ पे जो मैंने शो किया है इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया। मतलब वो जो हम लीनियर कॉम्बिनेशन से करते हैं, अगर आपको लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं करना, अगर पेपर में आपको गिवन ना दिया जाए, आपको जस्ट सॉल्व करना हो, तो फिर आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। आप इसको डायरेक्ट गॉस जॉर्डन गॉस एलिमिनेशन लगा दोगे। और लीनियर कॉम्बिनेशन में मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ हम क्यों लगाते हैं, क्या करते हैं, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। वरना आप यहाँ पे क्या करते हैं, आप इसको मल्टीप्लाई करते, कितना लेंदी हो जाता वो। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता। तो मैंने इस इक्वल्स टू के बाद वाला पार्ट अभी यहाँ पे लिखा हुआ ही नहीं है, तो चाहो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो इस इक्वल्स टू फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में आप देखो यहाँ पे जो पहला एलिमेंट है, मतलब ये फर्स्ट रो होगी, ये सेकंड रो होगी, ये थर्ड रो होगी, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स रो, सेवन रो, इधर एट रो और नाइन रो। इसी तरह मैं लिख दूंगा। फर्स्ट रो में जो पहला एलिमेंट था वो था 1, तो लिख दूंगा। इसी तरह से अब जो सेकंड रो बनेगी, अच्छा आप यहाँ पे टैली कर सकते हो, मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ। x1 1 है, फर्स्ट रो की बात कर रहा हूँ। अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो x2, और मिडिल में प्लस है तो मिडिल में प्लस लिखा हुआ है। x3 0 है तो नहीं लिखा, x4 1 है तो x4 लिख दिया, x5 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो लिखेंगे नहीं। उसके बाद इजिकल्स टू के बाद 1 था तो 1 लिख दिया। मैं सिर्फ ये सिस्टम बना रहा हूँ अभी। वरना आपको अक्सर क्वेश्चन में क्या दिया जाता है, आपको सिस्टम दिया जाता है, आप उसके मैट्रिक्स फॉर्म में बना देते हो, उसके बाद ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना देते हो, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के बाद आप क्या करते हो, उस पर गॉस एलिमिनेशन गॉस जॉर्डन लगा के सॉल्व कर लेते हो। अब
सेकंड रो इसी तरह से बनेगी, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x5 इज इक्वल्स टू 1 आएगा, क्योंकि सेकंड रो में आप देख सकते हो जो उसका एलिमेंट था वो था 1। ठीक है। और यहाँ पे, यहाँ से भी आप टैली कर सकते हो, यहाँ पे x1 आएगा, बिल्कुल ठीक है, मैंने x1 लिखा हुआ है। फिर x2 के साथ ठीक है, x2 भी आएगा। x3 के साथ ठीक है बिल्कुल, x4 नहीं आएगा क्योंकि x4 में सेकंड रो 0 है। फिर ठीक है, एक्स फाइव भी आ जाएगा, एक्स फाइव भी लिखा है, लेकिन उसके बाद वाले आप नोट करो सबके सब 0 हैं, सेकंड सेकंड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से ही मैं सबके बना दूंगा। अब जो कंप्लीट कॉरस्पॉन्ड सिस्टम बना है मेरे पास वो ये बना है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब मैं बनाऊंगा इस सिस्टम के जरिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मेरे पास बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। अगर आप टैली करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। x1, x2, x3, x4 का कोफिशेंट है 1, बल्कि x5, x4 तो 0 है। तो x1, x2 एंड x4 का कोफिशेंट है 1। तो मैंने जो पहले आपको बताया था वो मैंने आपको सेकंड रॉ रिपीट कर दी थी। ठीक है, तो फर्स्ट रॉ ये रही, x1, x2 और x4 1 है। तो बिल्कुल यहाँ पे 1 है, और उसके अलावा सबके सब 0 हैं। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। इसके बाद इसी तरह से सेम हम एक्स वो रॉ टू देखेंगे, तो रॉ टू में x1, x2, x3 एंड x5 1 है। उसके कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट आप देख सकते हैं यहाँ पे, उसी के ही 1 है और बाकी सबके सब 0 है। इसी तरह हम सबके बना देंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सबको बनाना आती है। अब देखो, हमें इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग गॉस जॉर्डन या गॉस एलिमिनेशन। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ये जो इजी होगा रहेगा वो हमारे पास गॉस एलिमिनेशन रहेगा, क्योंकि अगर मैं गॉस जॉर्डन बनाऊंगा तो उसमें मुझे रेडियस एशलॉन फॉर्म बनाना पड़ेगी, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, 1 फिर 1 के ऊपर भी 0 नीचे भी 0। तो उसमें हमारे पास जो प्रॉब्लम आ जाएगी ना, वो प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि हमारे पास स्टेप्स बहुत बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएंगे। हम गॉस एलिमिनेशन से सॉल्व करें, बैक सब्स्टिट्यूशन लगाएं और इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये 1 है फर्स्ट रॉ का रीडिंग। ठीक है, तो वो 1 होना चाहिए और 1 के नीचे वाले सारे के सारे 0 होने चाहिए। तो रॉ 2 और रॉ 4, रॉ 2 और रॉ 4 मेरे पास बननी चाहिए थी 0, जो कि 1 1 बनी है। तो इसको बनाने के लिए जो स्टेप्स लगाएंगे वो हम लगाएंगे R2 - R1 एंड R4 - R1। ये मैं अच्छी तरह से आपको समझा चुका हूँ गॉस एलिमिनेशन गॉस जॉर्डन। अगर आपको नहीं समझ में आते तो आपको मेरी ओल्ड वीडियो से पहले समझना पड़ेगा, फिर आपको ये समझ में आएगा। तो R2 - R1 और R4 - R1 का जब मैंने सॉल्यूशन किया तो अब देखो 1 और 1 के नीचे वाले सब के सब 0 बन गए। ठीक है, अब देखो, अब मेरे पास नेक्स्ट जो लीडिंग रॉ है वो रॉ आप यार ही देख सकते हो। अब उसका जो लीडिंग यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट है वो ये है। ठीक है, 1, और इस 1 के नीचे बल्कि ये वाला बंदा है। ठीक है, 1 तो ये वाला बनना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया, हमारे पास प्रॉब्लम आ गई। यहाँ पे ये वाला बन रहा है, लेकिन बनना ये वाला चाहिए था। तो अब क्या करें हम, फिर हमें इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो हम इंटरचेंज कर देंगे R2 को R3 के साथ, क्योंकि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स थी, तो इसमें हमारे पास एक तरह से ये जो मैट्रिक्स है ना, इसके डायगोनल में सबके सब 1 आ जाएंगे। ऐसी कंडीशन यहाँ पे नहीं बनेगी, कभी कभी बन भी जाती है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम लेने वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो, नीचे आपके पास 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। ये जब 1 आपके पास पहले से ही गिवन है तो आप क्या करोगे, आप इसको इंटरचेंज करके ला सकते हो ना। यहाँ पे अगर ना बने तो फिर तो आप छोड़ ही दो। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बन ही रहा, किसी भी तरह से बन के नहीं दे रहा, तो आप फिर छोड़ दो। फिर आप कह दो कि हाँ भाई, अब हमारे पास सेकेंड रॉ का जो रीडिंग एलिमेंट है नॉन जीरो, जो 1 बनना चाहिए, वो हमारे पास थर्ड कॉलम में बन रहा है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे इजीली बन रहा है तो आप इसको इंटरचेंज कर दो। तो अब हम करेंगे इंटरचेंज। देखो इंटरचेंज कर दिया, तो इंटरचेंज करके देख लो, यहाँ पे आ गया 1, और बाकी एज इट इज़ हमने वो पूरी की पूरी जो मैट्रिक्स थी वो कॉपी पेस्ट कर दी। ठीक है, अब कॉपी पेस्ट करने के बाद आप देखो 1 और 1 के नीचे वाले सारे के सारे 0। तो हमारे पास लगेगा रॉ 4 में और रॉ 5 में। तो रॉ 4 में इस 1 के ज़रिए इसको 0 बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो रॉ 4 लिखूंगा, रॉ 4 माइनस लिखते हैं, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस आर किसके ज़रिए बना रहा हूँ, इसके ज़रिए बना रहा हूँ, तो R2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया R4 प्लस R2। इसी तरह से ही सेम हमारा बन जाएगा R5 - R2। R2 के ज़रिए बना रहा हूँ तो R2 के ज़रिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। और देखो यही ऑपरेशन मेरे पास लगेगा, अभी आप देख लेना। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो यही ऑपरेशन लगा है। जब ये ऑपरेशन लग गया तो इस ऑपरेशन लगने के बाद जो हमारे पास अब मैट्रिक्स बन रही है वो इस तरह से कुछ बन रही है। तो 1 के नीचे वाले सारे के सारे 0,
ओके, अब नेक्स्ट चलेंगे। तो नेक्स्ट का जो हमारे पास लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट है वो है ये। इत्तेफाक से ये वन बना हुआ है, तो हमें कुछ इसको हिलाना नहीं है ना इसको छेड़ना है। हमें क्या करना है, वन के नीचे वाले सारे के सारे जीरो बनाने हैं। तो रॉ फोर में लगेगा, रॉ फाइव में लगेगा, रॉ सिक्स में लगेगा। तो देखो यहाँ पे रॉ फोर, रॉ फाइव, रॉ सिक्स जो ऑपरेशन लगेगा यहाँ पे, ऑपरेशन आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, अब जब हमने ये ऑपरेशन लगा दी, ऑपरेशन के लगाने के बाद हमारे पास अब जो मैट्रिक्स आई वो मैट्रिक्स कुछ इस तरह से आ गई। अब देखो वन के नीचे सारे के सारे जीरो, ठीक है, आ गए। अब इसका लीडिंग एलिमेंट देखो आप, ये वाला है, ठीक है। वन के नीचे वाले सारे के सारे जीरो होने चाहिए, जो कि नहीं है। यहाँ पे कौन सी रो है ये, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, रॉ सिक्स और रॉ सेवन, रॉ सिक्स और रॉ सेवन नहीं है। तो रॉ सिक्स और रॉ सेवन में हमें बनाना पड़ेगा। तो रॉ सिक्स और रॉ सेवन के लिए जो ऑपरेशन लगेगा वो लगेगा आर सिक्स माइनस आर फोर, आर सेवन माइनस आर फोर। तो उसके बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगी वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। अब आप यहाँ पे नोट करें कि हमारे पास जो जो फाइव रो है वो फिफ्थ रो में हमारा जो लीडिंग नॉन जीरो है वो है टू। तो यहाँ पे बनना चाहिए वन, और वन के नीचे वाले सारे के सारे जीरो। तो ये तो वन बना हुआ ही नहीं है, तो इसको वन मुझे बनाना पड़ेगा, और फिर इस वन के नीचे वाले सारे के सारे जीरो भी बनाना पड़ेंगे। तो इसको सबसे पहले वन बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ऑपरेशन लगेगा आर फाइव मल्टीप्लाई बाय वन अपॉइंट टू। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आर फाइव को मल्टीप्लाई किया वन अपॉइंट टू से, तो हमारा यहाँ पे वन बन गया, और पूरा का पूरा इस तरह से वन अपॉइंट टू, इस तरह से वन अपॉइंट टू, जो भी मैट्रिक्स बनी ये मैट्रिक्स बन गई। उसके बाद इसके नीचे वाले सारे के सारे जीरो बनाने, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, सब तो नीचे ऑलरेडी जीरो बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो आर एट है, मतलब रॉ एट है, रॉ एट में वन बना हुआ है। तो इसके जरिए इसको वन बनाना है। कैसे बनाएंगे, हम लगाएंगे रॉ एट माइनस रॉ फाइव। ठीक है, अब जब हमारा रॉ एट माइनस रॉ फाइव का ऑपरेशन लगा, तो देखो वन और वन के नीचे वाले सारे के सारे जीरो बन गए। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट रॉ में। अब नेक्स्ट रॉ का जो पहला नॉन जीरो है वो वन होना चाहिए, और वन के नीचे वाले सारे के सारे जीरो। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है, जो अब हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो बन रहा है वो ये बन रहा है, लेकिन बनना ये वाला चाहिए था। तो आप देखो उसके नीचे जितनी भी रॉस हैं वहाँ पर कहीं पे हमारे पास जीरो के अलावा कोई सा भी एलिमेंट लिखा हुआ है, तो बिल्कुल लिखा हुआ है। ये वन भी लिखा हुआ है, और ये यहाँ पे वन लिखा है और माइनस वन भी लिखा है, तो हम इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज किसके साथ करेंगे, इस माइनस वन के साथ आप इंटरचेंज कर दो, इसको ऊपर और इसको नीचे। ठीक है जी, अब हम इंटरचेंज कर देंगे। तो इंटरचेंज किसके साथ किया, रॉ सिक्स इंटरचेंज रॉ सेवन। तो इंटरचेंज करने के बाद जो हमारी नई मैट्रिक्स बनी वो ये बनी। अब देखिए ये माइनस वन है, तो इस माइनस वन को हमें ख़त्म करना पड़ेगा, प्लस बनाना पड़ेगा। तो हम करेंगे रॉ सिक्स बाय मतलब मल्टीप्लाई बाय माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया रॉ सिक्स को, अब यहाँ पे देख सकते हो हट गया, और यहाँ पे वन बन गया, और बाकी जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ वहाँ माइनस आ गया। वन के नीचे वाले सारे के सारे जीरो बनने चाहिए। तो ऑब्वियसली आप देखो यहाँ पे आपके पास जीरो जीरो पहले से बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको जीरो बनाना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, रॉ नाइन में चेंज आ रहा है, रॉ नाइन माइनस माइनस कराएंगे, किसके जरिए बना रहा हूँ, इसके जरिए बना रहा हूँ, तो ये है रॉ सिक्स, आर नाइन माइनस आर सिक्स। तो देखो अब वन के नीचे वाले सारे के सारे जीरो बन गए, बिल्कुल बन गए। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस वन। इस माइनस वन को पहले तो प्लस वन करना पड़ेगा। प्लस वन कैसे करेंगे, रॉ सेवन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन। ठीक है, माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया, और हमारा ये प्लस वन बन गया। देखो आ गया, बन गया। अब वन के नीचे वाले सारे के सारे जीरो, ये तो ऑलरेडी जीरो है, लेकिन इसको जीरो बनाना है, तो ये लिखा हुआ है रॉ एट में। तो रॉ एट माइनस किसके जरिए बनाएंगे, रॉ सेवन के जरिए, क्योंकि अभी रॉ सेवन पे ही काम कर रहे थे ना। रॉ आर एट माइनस आर सेवन। तो अब जो नई मैट्रिक्स बनी हमारे पास, वो मैट्रिक्स बनी कुछ इस तरह से बन गई है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दी, और उसके नीचे वाले सारे के सारे जीरो भी बन गए। अब देखो यहाँ पे वन अपॉइंट टू आ रहा है, और नेक्स्ट जो रॉ का हमारा लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट है वो वन अपॉइंट टू आ रहा है, लेकिन हमें वन अपॉइंट टू नहीं चाहिए, हमें वन चाहिए। तो आप करोगे रॉ कौन सी है, रॉ एट है, रॉ एट मल्टीप्लाई बाय टू, रॉ एट को मल्टीप्लाई टू से करोगे तो टू अपॉइंट टू ये वन बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रॉ एट मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई कराना था, टू से, रॉ एट को मल्टीप्लाई कराया टू से। तो अब जो मैट्रिक्स बनी वो मैट्रिक्स बनी मेरे पास कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास वन बन गया। ठीक है, तो अब रो एट को मल्टीप्लाई टू करने के बाद जो अब हमारे पास मैट्रिक्स बनी वो मैट्रिक्स ये बनी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे वन हमारा बन गया, क्योंकि यहाँ पे था वन अपॉइंट टू। तो अभी हमारे पास यहाँ पे वन बन गया, टू से मल्टीप्लाई किया। तो अब देखिए इस वन के नीचे वाले सारे के सारे जीरो बनने चाहिए, यहाँ पे टू बना हुआ है, तो हम यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे। ऑपरेशन कौन सा लगाएंगे, आर नाइन, रॉ नाइन में चेंज आ रहा है, तो रॉ नाइन माइनस किसके जरिए बना रहे हैं, रॉ एट के जरिए, रॉ एट, आर नाइन माइनस आर एट।
ठीक है, R9 माइनस R8 किया, तो अब जो हमारे पास रॉ 9 बनी वो ये बनी, बाकी सारी की सारी तो बिल्कुल सेम आएगी। ठीक है, सॉरी, रॉ 9 ये वाली है। तो देखो यहाँ पे जीरो बन गया, वन के नीचे सारे के सारे जीरो बन गए। अब लास्ट आपके पास जो ये लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है -7। इस -7 को पहले आपको वन बनाना पड़ेगा, लीडिंग नॉन जीरो वन बनना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाएगा, मतलब हमें ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा R9 मल्टीप्लाई बाय 1/7। 1/7 से पूरी की पूरी इस रॉ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे तो वन बन जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा 4/7। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कि मैंने आपको बोला था वही बना है, और एग्जैक्ट मैट्रिक्स हमारे पास ऐसी की ऐसी बन गई, सामने आ गई यहाँ पे। अब हमारे पास ये एशलॉन फॉर्म बन गई। ठीक है, अब एशलॉन फॉर्म बन गई तो फायदा नहीं है आप रिड्यूस एशलॉन फॉर्म ना बनाओ, क्योंकि स्टेप्स बढ़ेंगे आपको ही मुश्किल होगी। आप क्या करो, यहाँ से देखो लास्ट रॉ देखो, रॉ 9 में आपके पास यहाँ पे अगर आप इसका कॉरेस्पॉन्ड सिस्टम बनाओगे तो आप बना देना, कॉरेस्पॉन्ड सिस्टम सिस्टम लिख देना पूरा। तो अगर आप सिस्टम बनाओगे तो यहाँ पे देखो X9 की वैल्यू यहाँ पे 4/7 आ रही है या नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है। तो आप यहाँ पे X9 की जगह पे लिख दोगे 4/7, X9 बराबर है 4/7 के। ठीक है, कॉरेस्पॉन्ड सिस्टम बनाना सबको आता है, ये वैसे ही बनाया है मैंने। ठीक है, X9 की वैल्यू मुझे मिल गई। अब हम काम करेंगे रॉ 8 पर। रॉ 8 में यहाँ पे ये X8 है और ये X9 है, तो बनेगी X8 + 4 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, बन गई एग्जैक्ट वही। 4/7 पहले से आया हुआ था तो मैंने 4/7 पुट कर दिया X9 की जगह पे। तो अब जो मेरे पास आंसर आया वो आया 5/7। सॉल्यूशन पूरा आपके सामने हुआ है, आप कर सकते हैं, बैक सब्स्टिट्यूशन लगाए। इसी तरह से सेम मैंने काम किया था लास्ट टाइम रॉ 8 पर, अब मैं काम करूंगा रॉ 7 पर। रॉ 7 बनेगी X9 माइनस का X9 और प्लस का X7 इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, X7 माइनस का X9 इज इक्वल्स टू -2। जो मैंने कहा आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास यही बनी है। ठीक है, उसके बाद तो हमें X9 भी पता है, हमें X8 भी पता है। अगर X8 आ गया तो लिख देंगे, नहीं आ गया तो नहीं लिखेंगे। हमें X9 पता है, X9 की जगह X9 की वैल्यू डाली और हमारे पास X7 का आंसर आ गया। इसी तरह से ही सेम हमने रॉ 6 के लिए किया। कॉरेस्पॉन्ड सिस्टम बनाना चाहो तो बना लो, वरना डायरेक्ट डायरेक्ट आप करके कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह रॉ 5 के लिए काम किया, इसी तरह रॉ 4 के लिए काम किया, इसी तरह रॉ 3 के लिए काम किया। सेम इसी तरह से हमने काम किया रॉ 3 के लिए। रॉ 3 यहाँ पे दो दफ़ा कॉपी हो गई है, तो रॉ 2 देख लो। रॉ 2 के लिए भी सेम वही काम किया, फिर रॉ 1 के लिए भी सेम वही काम किया, और सबके आंसर आ गया। सबके आंसर मिक्स करके मैंने कुछ इस तरह से लिख दिए, एक वेक्टर मैट्रिक्स बना दी। हम चाहें तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, X1 का आंसर ये, X2 का आंसर ये, X3 का आंसर ये, लेकिन हमें एक्स मालूम करना था तो मैंने क्या किया, मैंने एक वेक्टर मैट्रिक्स की फॉर्म बना दी। इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज अवर X1, दिस इज अवर X2, दिस इज अवर X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9। ठीक है, ये हमारे पास आंसर कौन से हैं? जो मेन क्वेश्चन था, मैं मेन क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। मेन क्वेश्चन क्या था? AX इज इक्वल्स टू बी, ये रहा। ये मैंने वेक्टर मैट्रिक्स ये वाली लिखी है। X1 की जगह X1 का आंसर, X2 की जगह X2 का, इसी तरह X3 की जगह X3 का, तो मैंने ये वाली मैट्रिक्स लिखी है एट दी एंड वहाँ पर। और अगर आप चाहो तो आंसर वेरीफाई कर सकते हो। हाँ, जो मैंने ऊपर सिस्टम बनाया था आप उस सिस्टम में आंसर पुट करोगे, लीनियर कॉम्बिनेशन लगाने के बाद जो सिस्टम बना था उस पर, और राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड आ गया तो आपका आंसर ठीक है। और बाकी यहाँ पे 7 सबसे मैंने कॉमन निकाला हुआ है। ठीक है, देखो सबके नीचे 7 आ रहा है, तो मैंने क्या किया, 7 को कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पे हमारा एक लेंदी सा सवाल खत्म हुआ। अगर आप ये कर लेंगे तो आपकी गॉस जॉर्डन गैसों गॉस एलिमिनेशन और लीनो कॉम्बिनेशन की एक साथ ही प्रैक्टिस हो जाएगी।